मॉर्निंग, वेलकम टू बाजीज़ यूट्यूब चैनल। मैंने कहा सुबह कल सारा दिन किचन में दिखा दिखा के आप लोगों की तबीयत ही ख़राब कर दी थी। तो वैसे काफ़ी अच्छा बना वो बटर। अब वो बटर नहीं, देसी घी। आज मैंने सुबह आयमा को नाश्ता में पराठा खिलाया, बहुत ही मज़े का बना है। अभी गर्मी है, क्लाउड्स भी आ रहे हैं। यहाँ पे ये होता है कि सुबह के टाइम सख्त गर्मी घुटन टाइप होती है। 100 दफ़ा बता चुकी, दोबारा नहीं बताऊँगी। अब सिर्फ वो चीज़ बताऊँगी और सारे दिन में सब कुछ होता है, ऑल वेदर। ठीक है, आज चलो 1 मिनट में आगे आ जाती हूँ। बाजी भी आपकी आ गई है इधर। तो आज मेरा दिल तो मेरा ये कह रहा है कि मैं जाऊँ। मैंने आपको बताया ना कि जो हमने ट्रिप इस लास्ट वीकेंड जाना था, वो लास्ट मिनट पे कैंसिल हुआ। वो अब अगले उस पे चला गया, नेक्स्ट वीकेंड पे ना, कमिंग वीकेंड पे। तो मैंने प्रिपरेशन नहीं की, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे 2-3 ड्रेसेस लेने हैं, थोड़ी बहुत एक्सेसरीज लेनी है। तो मैं सोच रही थी अभी चली जाऊँ TJ Maxx, रॉस और बर्लिंगटन का, अगर दिल हुआ। अगर मुझे इन चीज़ों में से ना मिला तो होपफुली आई थिंक कि मुझे रॉस और TJ Maxx से मिल जाएगा। तो लेकिन फिर मैंने उस प्रोग्राम को कैंसिल किया। मैंने कहा आज करती हूँ सफाई, क्योंकि आयमा ने कल फ्रेंड्स के साथ जाना है। इनकी सारी मिक्सअप हो रही थी। मैंने कहा जब फ्रेंड्स के साथ मैंने उसको लेके ही जाना है तो बेहतर है जब वो एक्टिविटीज़ कर रही हुई उधर दूसरी। जब भी बात करती हूँ ना कोई कहता है बाजी कम गलत करा करो। ये मुझे ना इनडायरेक्ट मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो जहाज गुजर रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ आज सफाई करें। ठीक है, कैबिनेट्स वगैरह पे दिख रहा है डस्ट लगी हुई है, कल वीडियो में मैंने देखा वो नज़र आ रही है। उसको क्लियर करें हफ्ते में 1 दिन। ये सारी सफाई वैसे हम बताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हमारे घर गंदे होते हैं। हमारे घर भी साफ ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम उस पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते आके हमसे MCQs क्वेश्चन है, आज क्या सफाई की, घर गंदा क्यों है, तुम करती क्या हो सारा दिन, तुम्हें आता क्या है सर। हमारे पीछे ना बचपन में ऐसा कुछ था ना शादी के बाद, तो हमारा दिमाग उस चीज़ से सेट नहीं हुआ कि हमें कोई जज करेगा हमारे ही घर में, क्योंकि हमें लगता है ये घर एक सेफ प्लेस है, सेफ स्पेस है फॉर मी एंड फॉर माई किड्स। तो यहाँ पे हम एक दूसरे को जज नहीं करते ऐसी चीज़ों पे जो कि हो जाती है। या बिलाल आएगा तो घर नहीं साफ होगा तो बिलाल मुझे कहेगा तुम करती क्या हो, मेरे टुकड़ों पे पलने वाली, तुझे कमा के तो मैं लाता हूँ, इस घर की मालकिन मैं दे रहा हूँ, एक काम है सफाई का, वो भी तुमसे होने। तो वो ऐसे कर नहीं सकता, उसको इतनी अथॉरिटी दी नहीं हुई। रादर ही शुड बी ग्रेटफुल कि अल्लाह ने उसको ये अपॉर्चुनिटी दी इस दुनिया में, कि उसको एक बीवी दी, उसको बच्चे दिए पालने को, और वो खुशी से अपनी उससे कर रहा है। तो ये तो सवाब का काम है, ये तो खुशी का काम है। आप अल्लाह की उसकी नज़र में भी बहुत आगे जा रहे हैं, और बीवी बच्चों की नज़र में तो वैसे ही अल्लाह ताला आपको अपर हैंड पे रख रहा है। तो ये खुश नसीब लोगों की वो होती है। तो इस मतलब घर में इस चीज़ पे हम स्ट्रेस नहीं बनाते। तो ऑफकोर्स अब लेकिन मैं करती हूँ हफ्ते में 1 दिन डीप क्लीनिंग, पोछा, सब कुछ मॉपिंग, सब कुछ, कैबिनेट्स, शीशे वीशे, क्योंकि सारे करने पड़ते हैं। टेबल्स पे भी ना बच्चे कभी वो रख लें ग्लास, वैसे तो आप हाथ साफ कर लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से वो आज का दिन है। तो मैंने सोचा कि आज जाने के बजाय आज काम कर लूँ, लेकिन फिर भी मुझे पब्लिक्स जाना है क्योंकि मेरा ना कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, गर्मी ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ चिकन ब्रेड बना लूँ। हमारे घर में बहुत ज़्यादा लवाजमात खाने की नहीं बनती, क्योंकि जो मेरे बेटे हैं ना वो दे आर प्रॉपर, वो प्रोटीन वाले बच्चे हैं। वो खुद कुक करते हैं, मतलब सुबह उन्होंने नाश्ता करना है तो 5-6 अंडे जो भी उन्होंने खाने, वो उनकी अपनी डाइट है। छोटा वाला भी उठेगा, दोपहर की जो बनी हुई होती है वो खा लेता है, लेकिन ज़्यादातर उनको ये होता है ये नहीं खाना, इसमें ऑयल है, इसमें वो है। तो वो रात को भी अपना बीफ वगैरह मैरिनेट किया हुआ हा, या फिर चिकन पीसेस जो भी वो खुद बनाते हैं। तो ये फिर ये है कि बाजी के पास एक ही टाइम के, मैं वैसे भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ले नहीं सकती, मेरे मासूम कमज़ोर कंधों में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक दफ़ा का खाना बना लूँ मेरी। तो मैं सोच रही हूँ चिकन ब्रेड बनाऊँ। ब्रेड के लिए मुझे डो लेनी है। अब या तो डो बना लूँ मैदे की, इतनी मेरे में हिम्मत नहीं है कि अभी बना के तो उसको रख जाऊँ। बना भी सकती हूँ लेकिन यीस्ट नहीं है तो वो लानी पड़ेगी। तो जब लानी पड़ेगी तो फिर मैं पब्लिक से वही क्यों ना ले आऊँ, डो बनी बनाई। तो एक तो होती है कि जो फ्रीजर्स में होती है ना, जो कंपनी की डोज होती है, लेकिन एक पब्लिक्स जो है खुद भी बनाता है, इनकी बेकरी की पड़ी होती है, वो आप ले लें। 2 ले आएँ आपके आराम से। तो वो ले आऊँगी, अभी ले आती हूँ जल्दी से जाके, उसके बाद सफाई करती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। यार मेरी बातें बहुत होती हैं, वो दूसरे लोग भी तो वॉइस ओवर में बातें ही कर रहे होते हैं, हम ज़रा फजूल बातें कर रहे होते हैं। चलो ज़्यादा हो गया। कैसा लग रहा है $2 का चश्मा?
अब एक दफ़ा ले लिया ना, बता बता के मारूंगी। आय हाय हाय, नींद नहीं आए। चलें पहले एक चीज़ लेने जा रही हूँ लिटरली, लेकिन फिर आयमा की फरमाइशें, कभी क्या कभी क्या। चलो तो जल्दी से डोल आती हूँ और फिर काम करती हूँ, और उसके बाद फिर बनाएंगे खाना, क्योंकि आजकल हमारा नाश्ता लेट है तो दोपहर का खाना भी लेट होता है, और बस दोपहर का ही खाना होता है, फिर शाम की चाय होती है, और वी आर डन। लो जी, हम चश्मा लगा के घूम रहे हैं, हमें ये नहीं पता यहाँ पे वो अभी तक लगा हुआ था। हाउ गुड आई एम। बाकी यहाँ पे नॉर्मल टी शर्ट्स जो है करनी चाहिए वैसे इस्त्री, मैं नहीं करती भाई, बस मैं वही कपड़े करती हूँ जो कि नॉर्मली करती हूँ। वैसे मैं पहनने के लिए, हमें आदत है ना पाकिस्तान से, बच्चे तो हमारे नहीं करते, और कर लेते हैं, बट सारे कपड़े नहीं करते, ठीक है। अब हर चीज़ सब कुछ बता नहीं सकते। यहाँ पे फ्लोरिडा में पब्लिक्स वैसे फ्लोरिडा की ही ग्रॉसरी स्टोर है। अब दूसरे स्टेट्स पे चली गई, ये हर 2 कदम पे जो है ना इनके पास ना ये है। मैं डोल देखें जो इनका बेकरी वाला सेक्शन है ना, ये वाला, यहाँ पे पड़ी होती है डोल्स, ठीक है। ये मुझे ये वाली नीचे वाली चाहिए, ठीक है, ये ले जाए। ये ऊपर वाली क्या पफ पेस्ट्रीज तो नहीं है, ये पिज़्ज़ा डो बनी हुई है, बस आप खोलें और इस पर लगा दें। मुझको चिकन ब्रेड बनानी है तो हम 2 ये लेंगे, ठीक है। काम तमाम, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाजी के साथ रहोगे तो सारी टिप्स तुम लोगों को बाजी देती रहेगी। काफ़ी लोग आप लोग मुझसे पूछ रहे थे बाजी आप वेट कैसे मेंटेन करती हैं। बाजी का वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, बस अब टाइम हो गया है। अपने वज़न के पीछे ही मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब मैं एक्टिव नहीं होती ना, अपने मूड में रहती हूँ, तो मेरा वज़न बिल्कुल ही वो हो रहा होता है। तो अभी घर चल के उसके बारे में एक एपिसोड बनाते हैं डिटेल में। बातें ज़्यादा करती हूँ ना, फिर काम कम होता है, काम करते हैं बस। जी को दिखाने के बजाय आगे देखें। हाँ तो मिल गई चीज़ें, बस अब जाऊँगी 2 घंटे साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है कुकिंग करूँगी, मेरा काम हो गया। फिर को आज हम सिर्फ क्लीनिंग की बातें करेंगे। क्लीनिंग नॉर्मली ऊपर हमारे घर में ना रूम्स की क्लीनिंग अपने अपने ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है, बच्चे खुद करते हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन की थर्सडे को करेंगे, फ्राइडे को मैं बिज़ी हूँ। अभी जो है नीचे वाले पोर्शन की। चलें जी, आज का व्लॉग सिर्फ सफाई पर है। सफाई सिर्फ बाहर की सफाई, सोल की सफाई पे इंशाल्लाह अलग प्रोग्राम होगा। बोथ आर टोटली डिफरेंट। लोग उसे लिंक करने की कोशिश करेंगे कि बस बाहर की सफाई है तो लोग आपकी सोल की सफाई को भी जज कर लें और समझे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल भी नहीं, टोटली डिफरेंट टॉपिक्स। बट आज सिर्फ हम यहाँ की, मेरा ये होता है कि पहले जो ऊपर की चीज़ें हैं ना, वो जो हैं जैसे कैबिनेट्स हैं, शीशे हैं, टेबल्स हैं, उनको सिंपल, इससे मैं वो नहीं करती टॉवल शॉवल यूज़ कोई भी। मुझे सिर्फ और सिर्फ किचन के टॉवल्स होते हैं। मेरा वो वाला पेपर टॉवल्स जो है ना, जो ये बाउंटी और ये वाले कार्कलैंड और जिसके भी आप ले लें, मैं उनसे करती हूँ डिस्पोजेबल। एक दफ़ा यूज़ किया, जान छोड़ी, ख़त्म, बात ख़त्म। मुझे लगता है पाकिस्तान से ये मुझे आदत है। बहुत सारे लोग फिर पुराने व्लॉग्स देखते हों तो उनको याद होगा। बातें कम, काम ज़्यादा करेंगे। तो बस ये पहले करेंगे शीशे, और इनका शीशों वाला क्लीनर लेंगे, ठीक है, शीशों का ये। और जहाँ जहाँ जो चीज़ है ये नॉर्मली हर जगह पे हो जाते हैं। कैबिनेट्स पे भी मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, बाकी मिरर्स वगैरह पे ये यूज़ करती हूँ, और ये काम करते हैं। टेबल्स वगैरह पे भी ये वाला करती हूँ, डाइनिंग टेबल ये वगैरह। वैसे मैंने एक अभी किचन का फ़ोन आ गया था, उसको पब्लिक्स पे ग्रोसरी करा रही थी। मेरी ना डबल जिम्मेदारियाँ होती हैं। बच्चा अगर पब्लिक्स में वो गेम्सविल की पब्लिक्स में, मम्मा ये कहाँ से मिलेगा, मम्मा ये कहाँ होगी चीज़, बस ये ले रहा हूँ। फ्रूट उसको ज़बरदस्ती ऐड ऑन कर, मतलब बिलाल को मैं ये कहती हूँ ना, बिलाल मैं हूँ इधर, पर मुझे लगता है कि मैंने 4-5 जिंदगियाँ जी रही हूँ। एक गेम्सविल में जी रही हूँ, एक वो जिसका अभी एडमिशन होना है उसको कन्विंस करने का, अपना लेटर लिखो 1 अगस्त आ गया है, उसकी पढ़ाई इसका वो। एक जो है वो अपनी रूटीन में जा रही है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ
तो पराठे इस गर्मियों की छुट्टियों में पराठे नहीं खाती थी, मैंने ज़बरदस्ती इसको गर्मियों की छुट्टियों में पराठा अंडा कॉन्टिन्यूस ऑलमोस्ट महीना 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। अब मैंने कहा नाश्ता पड़ा है, फिर वो बिजी नहीं है तो वो IXL उसको कराना है। IXL के बाद आप लोगों को जो चीज़ें नज़र आती है ना, इसीलिए तो कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये बस सफाई करना इज नॉट लाइफ। लाइफ में बहुत सारी मेंटल स्ट्रेसेस जो है ना वो बहुत बड़ी होती है। तो ये चीजें जो है ना मेरे लिए ज्यादा परेशानी का चीजें, इन सफाइयाँ तो हर कोई कर ही रहा होता है। जो बच्चों की आयमा को कहाँ, अब कल आयमा को भी बहुत ही बुरी लग रही थी, इसलिए मैंने सारी वो काट दी जो ऊपर सारी कैबिनेट साफ़ करने की थी। बाजी नीचे आ जाएं और आज आप लोगों की वॉइस ओवर की ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। बाजी का वज़न बढ़ रहा है, बाजी को पता है। ये नॉर्मली जब से मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद गेन हुआ, अम्मा ने और आराम दे दिया है। तो आपको पता है काम चोरी में तो बाजी है ही। अभी बाजी जो है अपने मिरर साफ़ कर रही हैं। ये वॉइस ओवर में क्या बताना बोलना होता है मुझे तो ये समझ नहीं आती। इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। इस मिरर के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। ये मैंने मिरर जो है सैम्स क्लब से लिया है। जब मैंने लिया था 149 का था, आजकल पड़ा हुआ है, किसी को चाहिए तो प्लीज़ ले लें। बीच में काफ़ी शेप सेम रही बट डिफरेंट साइजेस में आता रहा है, आजकल इसी साइज़ में है। तो आप जाएं और जाकर ले लें। बाकी क्या बताना है, इन्फॉर्मेशन तो देनी नहीं, हाँ दुख बताने हैं। ये जो खुशियाँ नज़र आती हैं ना आपको, इनके पीछे बहुत दुख हैं, बहुत डीप दुख, जो कि मैं भी नहीं अभी तक जान पा रही। तो आपको कैसे बताऊं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि स्टोरी बतानी है ना, ऐसी स्टोरी कि आपके दिल तड़प जाएं, आपके रूहें कांप उठें। बट क्या करूं समझ नहीं आ रही, क्या बताऊं। बहुत तकलीफ़ें थी। एक ज़माना था पढ़ाई होती नहीं थी, नींद इतनी ज़्यादा आती थी, स्पेशली जब आपने मेडिकल में जाना था। इतनी नींदें आती थी, इतनी नींदें। और जब भी पढ़ाई करनी हो ना, टेस्ट हो अगले दिन, उस दिन नींद ज़्यादा आती है, पता है ये बात। बट क्या करते। अब मसला ये था कि अफरोज़ जो थी ना, वो तो हमेशा बचपन से कहती थी उसने डॉक्टर बनना है, और हम जो है हमें तो पता नहीं था। हम जो है जो दुनिया चल रही है हम उस डायरेक्शन में चले गए। अब अफरोज़ थी 2nd ईयर में, मैं थी 1st ईयर में। ये मैं आप लोगों को पिंडी के CB कॉलेज की बात बता रही हूँ। बाय द वे मैंने FSC जो है ऑफ कोर्स मेरे बाबा आर्मी में थे तो फेडरल बोर्ड से किया है, ठीक है। अब जो हमने पढ़ा, मैं आती थी वापस, मैं 1st ईयर में होती थी और मुझे होता था कि दोपहर को सो के शाम को पढ़ेंगे। अफरोज़ होती थी नहीं भाई पढ़ लो, हमारा फ्यूचर इसी पे डिपेंडेंट है, हम ये ना किया हमने। मैं कहती थी अफरोज़ खुदा का वास्ता है, बंदे नू थोड़ा सुकून लेने दे दे। 2 मिनट 2 घंटे सोएंगे तो ब्रेन एक्टिवली चलेगा, और ज़्यादा एक्टिव ब्रेन होगा तो ज़्यादा जो 6 घंटे में तुमने पढ़ना है हम 3 घंटे में पढ़ लेंगे। लेकिन उसका था नहीं भाई अच्छा टाइम दो। मैंने कहा क्या यार, लेकिन हम फिर भी काम चोरी के माहिर थे, हम सो जाते थे। तो उस ज़माने में ऐसे हुआ कि उस हमारा ही बैच है, मैं लास्ट NCC बैच हूँ, और अफरोज़ के ज़माने से मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए एंट्री टेस्ट आ गए। ठीक है जी, एंट्री टेस्ट आ तो गए। हमारे ज़माने में मेरे बैच में IBA कराची ने लिया था, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने मेडिकल कॉलेज सिंध से किया है, तो मैंने जाना भी एंट्री टेस्ट के लिए सिंध में जाना था, ठीक है जी। तो टेस्ट बड़ी मेहनत की, बड़ी पूरी रातें तबाह की। एम्ब्रियो तो क्या एम्ब्रियो तो 1st ईयर MBBS में पढ़ा था, ये एम्ब्रियो कहाँ से आ गया। अच्छा मेरी एक आदत थी, मैं ना किताबें घर में जब पढ़ती थी ना, बेड पे पढ़ती थी। किताबें पढ़ पढ़ के ना बेड के नीचे, अंदर बेड के नीचे देती जाती थी। तो एक टाइम होता था बेड के नीचे मेरी सारी किताबें जो कटी हुई होती थी ना वो होती थी। बाजी सफाई किस महारत के साथ कर रही हैं, सफाई की बातें सुनो। तो ये है कि पहले डस्टर के साथ सारी आप डस्ट उतार लीजिए, फिर लाइसॉल ऑल पर्पज़ क्लीनर के साथ आप साफ़ कर लीजिए। आपके हफ्ते के लिए काफ़ी है। बीच में कोई चीज़ें गिरती विरती हैं, बच्चों का घर है बस, तो फिर आप साफ़ करते रहें, और क्या, जान तो नहीं दे सकते ना। हाँ तो स्टोरी बताती हूँ, स्टोरी तुम लोगों को बताती हूँ। तो चलें जी, हमारा NCC लास्ट बैच था, ठीक है। उसके बाद NCC ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि एंट्री टेस्ट बड़ा मुश्किल आया ना, सिंध वालों के लिए बड़ा मुश्किल था। मुझे मुश्किल नहीं लगा था बाय द वे। जब मैं टेस्ट दे रही बाहर, अब सी बात है इतना रश होता है, इतने लोग होते हैं, मैंने इतना हजूम कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग, ठीक है जी। अब बाहर निकलते छोटे से गेट से निकलेंगे तो दुनिया तो अपने टाइम पे निकलेंगे ना, 10 लग रहा होता है कोई 15-20 शादियाँ हो रही हैं, इतना रश। तो अब बाहर जितनी भी बच्चियाँ निकल रही ना, बाबा वेट कर रहे, बच्चियाँ बच्चे सारे परेशान न, रोते हुए निकल रहे।
तो बाबा को लगा कि अल्मास मेरा ये है कि मैं जहाँ रोना आता है ना वहाँ बैठ के पागलों की तरह होती हूँ, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, इस तरह। तो बाबा समझे ये अंदर रो रही है ना, क्योंकि आ नहीं रही थी। मैं बाहर आई, बाबा ने कहा अल्मास जैसा भी टेस्ट हुआ है डोंट वरी, उनको ये परेशान है, बच्चे परेशानी में ना चले जाए, डिप्रेशन में ना चले। मैंने कहा क्यों बाबा, आपको हमसे ऐसी हमेशा उल्टी ही उम्मीदें क्यों हैं? कहते नहीं पता नहीं है ना, क्योंकि सारे बच्चे रोती हुई बच्चियाँ आ रही हैं और कह रही हैं बड़े क्वेश्चंस गलत हो गए, ऐसा हो गया। मैंने कहा बाबा खुदा का खौफ करें, आपकी बेटी की तो फर्स्ट पोजीशन है, इसमें कोई शर्मिंदगी सोचने की दूसरी दफ़ा चॉइस ही नहीं। पापा ने कहा वैसे काश कि मैं कुछ टाइम कुछ और मांग लेती, लेकिन अल्लाह ने देखो बहुत कुछ दिया है। मैं मजाक कर रही हूँ। तो जब रिजल्ट आया, आपकी बाजी ने अपने डिस्ट्रिक्ट से टॉप किया हुआ था, फर्स्ट पोजीशन। मतलब वो बात लग गई। क्यों लगी, कैसे लगी? हमको यकीन, मेरे बच्चे वॉइस ओवर भी सही नहीं करने देते। आयमा के सारे कॉन्टैक्ट्स ना मेरे पेरेंटल वो लगा हुआ है। अब उसकी कोई फ्रेंड भी कॉल करती है ना तो मेरे मोबाइल में आ जाता है, वो अचानक से बीच में डिस्ट्रप्शन हुई और ख़त्म। हाँ तो हो गया, अल्लाह का शुक्र है, जो हुआ सो हुआ। एडमिशन हो गया, फिर हमने शुरू किया, काफ़ी कुछ लर्न किया फिर। लेकिन ये है कि चलो बस बहुत दफ़ा बताती हुई हूँ, ये कॉस्को का है। आई डोंट नो, मैंने फर्स्ट टाइम देखा उसी टाइम मैंने नया कैबिनेट यहाँ के लिए मंगवाया था, मेरे घर में था, वो ऊपर चला गया, ऊपर वाले जो लाउंज में उसमें। तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं गुजरी, मुझे पता नहीं क्यों इसने अट्रैक्ट किया। मे बी कलर्स मेरे पास थे, एक एक्सेंट लुक आ रहा था एक्सेंट कंसोल का। तो उस ज़माने में था ये 850 का या 800 का, 850 कुछ इतने का। ऑफ कोर्स मैं नहीं ले सकती थी, मैंने कहा नो दिस इज़ नॉट, कम होगा तो देखूंगी अगर बच गया तो। एक दिन मैं अचानक गई हूँ 350 का या कुछ इतने का, मैंने कहा, और मैंने उनसे पूछा कितने रह गए, कहते हैं 2। मैंने कहा इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। बिलाल ने कहा अभी हमने लिया है, और ऊपर वाले का दूसरा कंसोल दूसरा था, और ऊपर वाला जो है आराम से, हमारा प्लान यही था कि ऊपर वाले को वॉल माउंट करेंगे और इसको जो है मुझे कंसोल एक एक्सेंट लुक चाहिए था, मुझे दीवार पे नहीं चाहिए था। तो इसका मैंने हटा दिया। अभी तक पेंट, वो मेरे ऊपर पेंट पड़े हुए हैं, किसी दिन मिलके ये पेंट मैं कर भी सकती हूँ। ये तो पेंट पड़े हुए हैं घर के ऊपर, करती हूँ अभी। तो आई वाज लाइक कि नहीं मुझे ना लेना है, चाहे मुझे फेंकना पड़े कुछ भी, मैं ले आई। पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे बहुत पसंद है, चल रहा है, 3-4 साल तो हो गए होंगे। चले अब उसका करें, ड्राइंग रूम का करें। चलो अब डाइनिंग रूम साफ़ करते हैं, दूसरी शिफ्ट वॉइस ओवर की। पहले आप अपने ये जो ग्लास कैंडल्स के वो हैं कैंडल स्टैंड, उनको साफ़ करें, ठीक है जी। उसके बाद क्या करें? बाजी कहाँ चली गए? बाजी आप नज़र नहीं आ रही हैं स्क्रीन में। आ गई, चलो लगो कम पे। चलो इनको साफ़ करें। सफाई की कहानियाँ बताऊँ या अपनी कहानियाँ बताऊँ? मोहब्बत की कहानियाँ बताऊँ? बिलाल, हाँ आप सिंधी मेडिकल की वहीं ख़त्म कर दी ना कहानी, हो गया एडमिशन, बस ज़्यादा अब इसमें वो शो नहीं मार सकते, ठीक है। अब क्या बिलाल से कैसे हुई? बिलाल पंजाबी हैं, आप सिंधी हैं, आपने अच्छा ये मुझसे ना एक दफ़ा ना मेरे सीनियर एक मतलब उन्होंने भी पूछा था, मैंने उनको कहानी बड़ी अच्छी बताई थी। मैंने कहा सर ऐसे हुआ कि वो ना बिलाल जो है ना पंजाब से सिंध में ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे थे, बीच में उनकी ट्रेन ख़राब हो गई सिंध में आते आते। मैं खेतों में ना कुएं के सामने पानी भर रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा, उनको प्यास लगी, उनको पानी कहीं मिल नहीं रहा था, तो वो फिर मेरे पास आए। उन्होंने पूछा कि मुझे थोड़ा सा कुएं से पानी मिल सकता है? मैंने आंखें उठा के देखी, हमारी आंखें चार हुई। मैंने कहा बिल्कुल मिल सकता है। मैंने जैसे ही मटका उन्होंने हाथों का एक कशकोल बनाया, मैंने उसमें पानी डाला, वो पीते रहे, हम देखते रहे, वो पीते रहे, हम उनकी आंखों में आंखें डाल के देखते रहे, और यूँ मोहब्बत का इजहार हुआ। मतलब सीरियसली, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस? आप सिंध से हैं, वो पंजाब से हैं, भाई एक ही मुल्क में रहते हैं। बताया है यार, मेरे अब्बा आर्मी में डॉक्टर थे और बिलाल के अब्बा जो हैं एयरफोर्स में पायलट थे, ठीक है जी। डॉक्टरों की पोस्टिंग हर जगह होती रहती है, ठीक है जी। तो हम बचपन में साथ एक जगह पोस्टिंग पे भी रहे, समझ आइए, एक स्क्वाड्रन में भी रहे। हम एक्सकर्शन पे कालाबाग भी साथ गए हुए। तो बचपन में जानते थे, वो 4th ग्रेड में होते थे, हम 2 ग्रेड में। फैमिलीज़ का पता था, मतलब एक ही स्क्वाड्रन में रहें तो फैमिलीज़ को सबको एक दूसरे को पता था। फिर उसके बाद हम जब बड़े हुए
तो मेरी नहीं, मतलब मेरी तो बाद में मुलाकात हुई, तो ऑनलाइन मुलाकात हुई तो फिर हमें आंटियों से और आपा अम्मा से बात हुई, पिक्चर्स एक्सचेंज हुई। तो वहाँ से फिर अचानक से फिर किसी दिन लंबी स्टोरी बताऊंगी, अब अभी वहीं से मुलाकात मतलब हुई, और मतलब आई न्यू इट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम कि आई एम टॉकिंग टू बिलाल एंड ही इज़ डूइंग दिस एंड दैट एंड दैट एंड दैट, आई न्यू इट। वहाँ से हमारी चिट चैट शुरू हुई और एंड हुई शादी पे। इसीलिए कहते हैं बच्चों को चिट चैट मत करने देना, कोई फ़ायदा नहीं है ज़िंदगी में, रुलेंगे, कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो। अब बाजी जो है मैथ्स लगा रही हैं वापस, ठीक है जी। थक गई यार मैं, क्या वॉइस ओवर करे बंदा, क्या दुख बताऊँ। सीरियसली आई पर्सनली डोंट, हर बंदे की ज़िंदगी में तकलीफ है ना। ऑन द सीरियस नोट आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें सही चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया पे आई मीन ठीक है, दोनों साइड्स पर्सनालिटी की दिखानी चाहिए, मुझे आदत नहीं है। शाह हम लोग की अब ब्रॉटअप ऐसे हुआ है, हम लोग ना अपनी और दिस इज़ अ गुड साइड आई बिलीव के कमज़ोरियाँ जो है ना, मतलब इस तरह तो हर चीज़ ही सोशल मीडिया पे आ जाएगी ना, कि आप जो है आप जिन स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, जो प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, वो आप फिर मतलब सारे यहीं पे चल रहा है आजकल तो, सारी ट्रीटमेंट्स ऑन सोशल मीडिया ट्रीटमेंट्स। सो एवरीबडी इज़, ऐसा नहीं होता कि किसी की ज़िंदगी में परफेक्ट होगी या बहुत खुशियाँ हैं या हर अचीवमेंट्स है, ऐसा नहीं होता। मेरी ज़िंदगी जो इस एज में मैं आ गई हूँ, आपको पेरेंट्स की अलग टेंशन होती है, बच्चों की अलग टेंशन होती है, अपनी हेल्थ के अलग इश्यूज चल रहे होते हैं और बहुत सारे मसले चल रहे होते हैं। और आजकल तो दुनिया में ऑलरेडी देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स, यू गाइज नो, मतलब इतने दुख तकलीफ़ें बंदा क्या बताए। थक गई मैं, अब ड्राइंग रूम की सफाई करने आ गई हूँ। क्या आज मेरा इधर ही ऐसे ही चलेगा क्या? अलमास कहाँ हो बाजी, आप कहाँ गायब हैं? बाय द वे मैंने ना जब इधर आई थी ना, तो मैंने एक तो ये जो मेरे सोफ़े हैं ना, ये रूम्स टू गो के हैं। मुझे रूम्स टू गो के क्वालिटी बहुत अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू जो मेरा लाउंज का सोफ़ा है ना। एक तो मेरा ये वाइट वाले सोफ़े और मेरा जो बेड का सेट है ना बेडरूम का, वो रूम्स टू गो का है। और जो मेरा डाइनिंग सेट है और लाउंज का सेट है, उसका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, के से है, क्या है, अगर पूछोगे तो बताऊंगी, अभी मेरे आ क्यों नहीं रहा। बट उसकी मुझे इतनी क्वालिटी पसंद नहीं आई, ठीक है। वही शीशे साफ़ कर रही हैं बाजी, और क्या कर रही हैं, अभी वैक्यूम करूँगी। आई एम सो डन विद वॉइस ओवर, बस फिनिश, यहीं से कट कर रही हूँ सफाई, बहुत होगी बकवास। देखें, ओ लो जी हमारे तो डब्बे, और मैं 100% श्योर हूँ बिलाल ने ये जो येलो वाला है ना, ये सुबह जाता है और ये नहीं लेके गए होंगे, ताकि सबका ले गए होंगे, हमारा नहीं ले गए, क्योंकि उस टाइम जब आए होंगे तो ये होगा, ये डब्बा होगा ही नहीं पड़ा, जो बिलाल लेट रखते हैं। इतनी खूबसूरत बारिश हो रही है ना। अब देखें कैबिनेट साफ़ आ रही है ना, थोड़ी बहुत तो आ रही होंगी, साफ़ हो गई है। चलें जी कुकिंग के लिए आ जाए। तो चिकन ब्रेडी बना रही हूँ। पहले उसका मसाला तैयार कर रही हूँ फटाफट से, फिर मैं आपको उधर रख के तो बताती हूँ। मुझे यही डब्बा मिला, इसमें मैंने डाल दिया, इस कलर का हो गया। कल जो हमने मक्खन नहीं बनाया, देसी घी बनाया, ठीक है जी। इसको अंदर रखें। और आज सुबह मैंने पराठे में भी लगाया, इट वाज सो गुड। तो अभी हम बना रहे हैं फिलिंग्स। मार्स की थोड़ी सी डिफरेंट बनाएगी, मुझे थोड़ी सी जूसी पसंद है, तो मैं मेयो और भी चीज़ें अब डालती हूँ। वो नहीं, उसको नहीं पसंद, तो उसके लिए सिर्फ चीज़ और वो एंड में डालेंगे। चीज़ भी बाहर निकाल दूँ, कितने सारे काम होते हैं ना। अब शायद मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ जाए। अभी सफाई की और अभी जल्दी भी होना शुरू हो जाती है।
जा भाई, लोट पटोट करने वाला काम हो गया है। देखिए आप बाजी क्या कारस्तानी करती हैं। इस जगह को बहुत मैंने क्लीन किया है, आप भी प्लीज़ क्लीनिंग पे स्पेशली। मैंने पहले सोचा उधर बना दूँ, पर मैंने कहा उधर भी मैंने सफाई की है, इधर भी सफाई की है, सारा गंदा हो जाएगा। मैंने कहा जब एक चलें जी, इसको रखे यहाँ पे। क्या बात है। अब आई थिंक के मैं ना छोटे छोटे बनाऊँ 4, क्या कहते हैं, क्या बात है। ठीक है, देखें क्या बनता है। अब आपने मछली बनानी है, कट मारने, कट जितने साइज के आपको कट अच्छे लगे। नुकसान, कुकिंग करूं और मैं नुकसान ना करूं, ऐसे हालात तो नहीं है। क्योंकि बेटे साहब जो हैं हमारे, वो खाते हैं, क्या खाते हैं, उसको मेयोनीज और वगैरह नहीं खाना था। तो मैंने कहा ठीक है आप ना खाओ, हम तो खाएंगे। तो मेरा ख्याल है बेटे के पहले डुब लगाती हूँ, मिक्सचर ही कम ना पड़ जाए। चीज़ी ठीक है जी। अब इसको आपने करना है बंद, जिस तरीके से करना चाहे, आपकी मर्जी है, कोई रोकथाम नहीं, कोई कुछ नहीं। ये हो गया। लाश मम्मी बना दिया बाजी ने, मम्मी। अब मम्मी छोटी छोटी साइज की बनाएंगे, ये बड़ी साइज की हो गई है। कुछ तो प्रॉब्लम है। अब मैंने छोटे छोटे बनाऊंगी, ठीक है। इसको इधर रखती हूँ ताकि छोटे छोटे बना सकूं। जैसे ये हैं, अब मैं बना के ये देखें हमारी लाशें। ये हमने एग वॉश किया, उसके ऊपर सेसमी सीड्स डाले। ये हमारी लाशें देखें, एक लाश बहुत बड़ी है मम्मी, और बाकी जो हैं छोटियां हैं। अब हमने वो कर लिया है, बस इसको ओवन में डालना है। मैं जब तक ये इतनी सफाई से हमने जो काम किया है वो करूं, ठीक है। उसके बाद एक आप काम करते हैं, दूसरी तरफ आपका घर जो है बर्बाद लगा हुआ होता है। I'm very tired। लड़ो मत दोनों, समझ आइए, इंसान के बच्चे बन जाओ। लोगों को हम बताते हैं हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं दोनों बेटा बेटी। चलें जी, इसको हम फेंकें और थोड़ा सा किचन साफ करें। बाकी तो घर साफ है, अल्लाह का शुक्र अदा करें।
करें, हमारी लाशें बेक होके तैयार निकल चुकी हैं। ठीक है, ये बड़ी वाली है अच्छी खासी साइज की हुई है, मजाक नहीं है। ये देख कितने खूबसूरत आपके बाजी ने चिकन ब्रेड बना दिए हैं। ये एक में से एक जो थी उसमें चीज़ नहीं भूल गई थी मैं, इसमें तो चीज़ ही नज़र आ रही है, ये चीज़ है। इसमें नहीं होगी चीज़, एक में ना चीज़ हमारी भूल गई। बट ये चेक करें क्या बाजी ने बेकिंग कर डाली है। आर्ट्स में तो वो वैसे ही बहुत वीक थी, वरना आज आर्टिस्ट ना होती। कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, वैसे मैंने इसकी रेसिपी पहले दी हुई है, अभी मैंने कोई फिलिंग विलिंग कोई मेरे रेसिपी, और वैसे भी बहुत रेसिपी हैं अवेलेबल। ठीक है, ऐसा कोई मार्का हमने नहीं मारा होगा जो लोगों ने ना मारा। हम सिर्फ आपको खा के बता सकते हैं कि छोटी लाश कैसे बड़ी। बेबी लग रहा है। वाओ, I don't know, ये येलो वाला जो है ना, ये हमेशा हमारा मिस हो रहा है। इवन 7:30 पौने 8 बजे भी रखो मुझे पता है, क्योंकि इट्स योर मिस्टेक। तो अगले दिन क्यों हम रात को जब मैं रखती थी तो क्यों जाते थे, चले जाते थे सारे। अब जब मैं सो रही होती हूँ, आप पे जिम्मेदारी है, तो वो ही छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के नहीं जा रहे, आप मिस कर देते हैं। चिकन ब्रेड बनाया याद मैंने। आम भी थे वो, आम तो पहले अंदर वाले भी पड़े हुए हैं, और भी आम ले आए हैं कल के मैं लाया था ना 2 पैकेट 2। कॉस्को से। हाँ, ओके, चलिए वो उसके बाद खाते हैं। गुड है, यम्मी। हम दिखाते हैं, आप आराम करें, हिम्मत और कुछ भी नहीं आज कुछ करने की। ये देखें वॉक पे निकले हुए हैं, व्लॉग बन रहा है, शाम का टाइम है, लोग बारिश में निकले हुए हैं, कितने खूबसूरत चल रहा है। अपनी बैटिंग और शैटिंग पे लगा हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत मौसम हुआ है। ये देखें गोल्फ कार्ट पे लोग आए हुए हैं, फिशिंग कर रहा है वो बंदा, नज़र आ रहा है आप लोगों को। कितना खूबसूरत है ना। देखें जी, फ्लोरिडा की शामें, हवा चलती है तो ठीक है, हवा घटती है तो सांस बंद हो जाता है, बट खूबसूरत है। अच्छा है बुरा है, बहुत अच्छा है, अंदर का हाल क्या है? वो तो हमेशा से बुरा है।